सनकपुर में नया दिन शुरू हुआ। सूरज निकला हुआ था। ढोलची ने आकर ऐलान किया, सुनो सुनो, सब सुनो, सब सुनो, होशियार, खबरदार, बंसीलाल जेल से फरार हो गया है। सब लोग होशियार रहिए। जिसको भी बंसीलाल मिले वो महल में इत्तला दे। छोटू और ढोलू बब्बन की दुकान पर थे। बब्बन मियाँ बोले, ये क्या? ये बंसीलाल बहुत बदमाश है, हर बार फरार हो जाता है। छोटू बोला, अब तो बचना पड़ेगा। बब्बन बोला, मुझे तो मुश्किल नहीं होगी बचने में। ढोलू बोला, क्यों चचा, ऐसा क्यों? बब्बन बोला, जमे मिठाई और अचार तुम बदमाशों से बचा सकता हूँ, तो बंसीलाल क्या चीज है? इस बात पर छोटू और ढोलू हंस पड़े। इतने में माली बाबा आ गए। माली बाबा कुछ पी रहे थे। बोले, देखो देखो, ये कितना अच्छा जूस है। ढोलू ने कहा, ये आपने कहाँ से लिया है माली बाबा? उन्होंने जवाब दिया, गली के कोने पर एक नई दुकान खुली है, एक बूढ़ा आदमी बेच रहा है। छोटू और ढोलू दुकान पर गए। एक छोटी सी दुकान थी और एक बूढ़ा आदमी बेच रहा था। उसने छोटू और ढोलू को भी जूस दिया। दोनों ने पिया और उन्हें बहुत अच्छा लगा। उस बूढ़े ने कहा, जाओ सब दोस्तों को भी बुला लाओ, वो भी ये जूस पी सके। मैं बूढ़ा आदमी हूँ, जूस का काम अभी अभी शुरू किया है। छोटू और ढोलू ने कहा, चचा आप परेशान मत हो, हम अभी सबको बुला कर लाते हैं। आप ऐसा करें, एक जूस का गिलास दद्दू के लिए भी दे दें। बूढ़े ने एक गिलास पैक कर दिया। छोटू और ढोलू ने पैसे दिए और दद्दू का जूस लेकर चलने लगे। अरे ये लोगो, मुझे पहचानो, कहाँ से आया, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन। दरोगा मियाँ गुनगुनाते हुए गुजर रहे थे। छोटू के हाथ में जूस का गिलास देखकर बोले, अरे बच्चों, कहाँ से जूस लेकर कहाँ को जा रहे हो? छोटू बोला, दरोगा मियाँ, गली की नुक्कड़ वाले दुकान से बहुत अच्छे बूढ़े चचा हैं, वो ही ये जूस बेच रहे हैं। ढोलू बोला, हाँ, उनकी शक्ल बंसीलाल जैसी है, लेकिन वो बहुत अच्छे हैं। छोटू बोला, अरे यार, तुम्हें तो हर कोई बंसीलाल लगता है। दरोगा मियाँ, आप जरूर जाएं। दरोगा मियाँ बोले, हाँ हाँ बच्चों, क्यों नहीं, मैं अभी जाता हूँ। दरोगा मियाँ दुकान पर गए। दुकान पर बूढ़ा जूस बेच रहा था। उसने कहा, अरे बेटा आओ, तुम तो मुझे अपने बेटे जैसे लग रहे हो। दरोगा मियाँ इस बात पर बहुत खुश हुए और बोले, बाबा मुझे भी जूस पिलाए ना। बूढ़े ने जूस दरोगा को दिया। दरोगा मियाँ ने जूस पिया और मास्टरनी जी के लिए पैक करवा लिया। दरोगा बोला, बाबा ये जूस तो वाकई बहुत मजेदार है। बूढ़ा बोला, शुक्रिया शुक्रिया बेटा, जीते रहो। छोटू और ढोलू रज्जो के घर गए और जूस के बारे में बताया। लल्ला जूस पीने के लिए जिद करने लगा। रज्जो और बब्बन लल्ला को लेकर दुकान पर गए और जूस पिलाया। लल्ला बोला, ये अंकल तो बंसीलाल जैसे लग रहे हैं। बब्बन बोला, चचा माफ करना, बच्चा है, इसको तो हर कोई बंसीलाल दिखता है। रज्जो ने कहा, अरे लल्ला, माफी मांगो ना चचा से। बूढ़ा हंस पड़ा और बोला, कोई बात नहीं, बच्चा है, आप लोग जूस पिए। छोटू और ढोलू जूस लेकर दद्दू के पास गए। दद्दू ने भी बहुत शौक से जूस पिया। पूरे सनकपुर को ये जूस बहुत अच्छा लगा। शाम हो गई, सूरज गरूब हो रहा था। अचानक छोटू ने कहा, मुझे तो नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। दद्दू बोले, अरे इतनी जल्दी क्यों? कमरे में देखा तो ढोलू पहले ही सो चुका था। दद्दू हैरान थे। आज लल्ला, बब्बन और रज्जो भी टीवी देखते देखते सो गए। दरोगा मियाँ ने देखा कि बब्बन की दुकान खुली थी, मगर बब्बन वहां नहीं था। वो फौरन बब्बन के घर गए ताकि बता सकें, मगर किसी ने दरवाजा ना खोला। अब दरोगा मियाँ को भी नींद आने लगी। वो वहीं दरवाजे के पास बैठकर सो गए। मास्टरनी जी जूस पीकर खुश थीं। उनका दिल चाहा कि वो दोबारा से जूस पिए, इसलिए वो जूस लेने के लिए बाहर आई।
देखा, आज सड़क खाली थी। ना बच्चे खेल रहे थे, ना ही बब्बन मियाँ दुकान पर थे। मास्टरनी जी बोली, ये तो अजीब बात है। लगता है पूरा सनकपुर जूस लेने गया है। और फिर खुद ही हंस दी। अभी वो बब्बन की दुकान से गुजर ही रही थी कि उन्हें बहुत नींद आने लगी और वो दुकान पर कुर्सी पर ही बैठकर सो गई। जूस वाले बूढ़े बाबा दुकान से उठे और बाहर निकले। टाइम देखा और चल पड़े। उन्होंने देखा हर कोई सो रहा था और फिर वो हंसने लगे। ये बहुत शैतानी हंसी थी। अगला दिन उजला उजला, निखरा निखरा और खूबसूरत था। सूरज की रोशनी तेज थी। दद्दू ने छोटू और ढोलू को उठाया। सारा घर बिखरा हुआ था। दद्दू ने जल्दी से अलमारी देखी। अलमारी भी खुली थी और सेफ से पैसे खाली थे। बब्बन ने रज्जो और लल्ला को जगाया। उनका घर भी बिखरा हुआ था और पैसे गायब। बब्बन ने दरवाजा खोला तो सामने दरोगा मियाँ थे। वो सो रहे थे। बब्बन ने दरोगा को जगाया और उसको साथ लेकर दुकान पर गए। देखा, मास्टरनी जी सो रही थी और दुकान से भी पैसे गायब थे। दरोगा मियाँ बहुत ज्यादा हैरान हुए। दरोगा मियाँ ने जब अपनी जेबें देखी तो उनकी जेबें खाली थी। मास्टरनी जी घर की तरफ दौड़ी। देखा तो उनके पैसे भी गायब थे। पर्स खाली था और अलमारी से भी पैसे गायब थे। सब कीमती चीजें चोरी हो गई थी। सब लोग मिलकर नुक्कड़ वाली दुकान पर गए ताकि बूढ़े बाबा से मिले। मगर ये क्या, दुकान पर बड़ा सा ताला था। सब लोग मिलकर राजा जी के पास गए और उनको सारी कहानी सुनाई। राजा जी बहुत परेशान हुए। उन्होंने कहा, सेनापति को बुलाया जाए। जब सेनापति आ गए तो राजा जी ने उनको हुक्म दिया कि सनकपुर के बासियों के सामने दुकान का दरवाजा तोड़ा जाए ताकि सबके सामने सच सामने आए और कोई सुराग लगाया जा सके। सेनापति ने दरवाजा तोड़ा। सब लोग घर के अंदर दाखिल हुए। देखा, मेज पर नकली बाल और नकली मूछें पड़ी थी। छोटू ये देखकर हैरान रह गया। ढोलू ने कहा, बाबा रे, ये तो बूढ़े चचा के बाल और उनकी मूंछें हैं। सब लोग महल आ गए। राजा जी को सेनापति ने सारी बात बताई। राजा जी बोले, मतलब वो कोई बूढ़ा दुकानदार नहीं बल्कि कोई बहरूपिया है। हमें इस बहरूपिया को पकड़ना होगा, वरना वो सनकपुर में कोहराम मचा देगा और लोगों का सामान लूटकर भाग जाएगा। हम किसी को भी सनकपुर से गद्दारी नहीं करने देंगे। इस काम में हमें आप सबकी मदद चाहिए होगी। सबने कहा, राजा जी, हम आपके साथ हैं। सब लोग बहरूपिया को पकड़ने के लिए महल से निकले। लल्ला बोला, मैंने तो बोला था बूढ़े चचा की शक्ल बंसीलाल से मिलती है। दरोगा बोला, कहीं वो बंसीलाल ही तो नहीं जो बहरूपिया बनकर सबको बेवकूफ बना रहा है। बब्बन बोला, दरोगा मियाँ, तुम्हारी बात में दम है। मास्टरनी जी बोली, हमें हर मुमकिन बात पर गौर करना होगा, वो बंसीलाल हो या कोई और, मगर हमें अपना सामान वापस लेना है। छोटू और ढोलू बूढ़े बहरूपिया के घर गए और सबूत ढूंढने लगे। लल्ला ने कहा, अरे यार, वो चोर तो दुम दबाकर भाग गया है, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? छोटू ने कहा, सांप के होने का पता मट्टी पर निशान से चलता है और इंसान के गुजरने का पता उसके कदमों के निशान से। हम उस बहरूपिया का सुराग ढूंढ रहे हैं और वो सुराग वहीं से मिलेगा जहाँ से वो गुजरा है। लल्ला बोला, वाह भाई वाह, बहुत खूब, चलो फिर ढूंढते हैं बहरूपिया की अलमारी से। अलमारी खोली तो देखा एक नक्शा पड़ा था, उस पर निशान लगे थे। ढोलू ने कहा, लगता है बहरूपिया ये नक्शा यहीं भूल गया है। देखो देखो, नक्शे पर बब्बन चचा की दुकान है। लल्ला ने कहा, सिर्फ बाबा की दुकान नहीं, ये तो सनकपुर का नक्शा है। देखो, बहरूपिया ने सबसे पहले चोरी बब्बन की दुकान पर की, फिर रज्जो के घर पर, उसके बाद मास्टरनी जी का नंबर आया और फिर छोटू और ढोलू के यहाँ। इसके बाद वो बहरूपिया नदी के पास गया और फिर कहाँ गया होगा?
लल्ला बोला, इस नक्शे पर तो आगे का निशान बना ही नहीं है। छोटू और ढोलू ने नक्शा लल्ला को दिया और कहा कि वो ये नक्शा राजा जी को दे और मदद के लिए सिपाही तैयार करवाए। खुद वो दोनों मिलकर नदी की तरफ भागे। नदी के पास बहुत से दरख्त थे और परिंदे चहचहा रहे थे। ढोलू ने कहा, हम आ तो गए हैं, मगर अब आगे क्या? कहाँ जाना है हमें? छोटू ने कहा, गौर से देखो हर चीज को। बंसीलाल कहाँ जा सकता है? ढोलू ने कहा, अरे यार वो देखो, एक दुकान है वहाँ। चलो चलकर दुकान वाले चचा से पूछते हैं, क्या पता उन्होंने बंसीलाल को देखा हो। वो लोग दुकान वाले चचा के पास गए। देखा वो तो हल्कू हकीम की दुकान थी। बोले, बेटा तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? सनकपुर में कोई बीमार है? नहीं नहीं चचा, सनकपुर में तो कोई भी बीमार नहीं। हल्कू हकीम बोले, अच्छा, एक बूढ़ा आदमी आया था, बहुत बूढ़ा था। बोल रहा था कि नींद की दवा चाहिए, दद्दू बीमार है। ढोलू बोला, नहीं नहीं, हमारे दद्दू तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ऐसा कहा था उसने? हाँ ना, उसने ऐसा ही कहा था। और अभी अभी वो बूढ़ा फिर से आया था, थोड़ी देर पहले। दोबारा से उसने वही दवा ली है। ढोलू बोला, क्या कह रहा था वो? हल्कू हकीम बोले, हाँ, वो कह रहा था कि सुल्तानपुर में महाराज बीमार हैं। छोटू और ढोलू सुल्तानपुर की तरफ दौड़े। पहुंचे तो देखा लोग जूस पी रहे थे। छोटू और ढोलू ने लोगों का पीछा किया तो देखा बंसीलाल ने नकली मूंछे और बाल लगाकर बहरूपिया का भेष अपनाया हुआ था और फिर से जूस बेच रहा था। छोटू और ढोलू सुल्तानपुर के महाराज के पास गए और उनको सारी सूरत हाल से आगाह किया। महाराज बोले, अरे क्या वाकई ऐसा है? हम किसी बेगुनाह को पकड़ नहीं सकते। छोटू ने कहा, मगर नजर तो रख सकते हैं ना? महाराज बोले, हाँ, ये जरूर कर सकते हैं। अब सब लोग दरख्तों के पीछे छुप गए। बूढ़े बहरूपिया ने लोगों को जूस दिया और फिर लोग चले गए। बहरूपिया बाहर निकला। उसने एक घर का दरवाजा खटखटाया। जब कोई जवाब ना मिला तो उसने सर से बाल उतारे। सिपाही बोला, अरे ये तो वाकई बंसीलाल है, मगर अभी हम इस पर हमला नहीं कर सकते, इसने कोई जुर्म नहीं किया। छोटू और ढोलू को बहुत गुस्सा आया। बंसीलाल घर में घुस गया और बटुए से पैसे निकालने लगा। सिपाही दरख्तों के पीछे से बाहर निकले और बंसीलाल को पकड़ लिया। बंसीलाल ने स्प्रे निकाली और सिपाही पर कर दी। सिपाही बेहोश हो गए। अब बंसीलाल फिर से भागने लगा। छोटू और ढोलू भी बंसीलाल के पीछे भागने लगे। बंसीलाल बहुत तेज भाग रहा था। इतने में सनकपुर से सिपाही पहुंच गए। लल्ला सबको ले आया था। सिपाही ने एक गेंद फेंकी। बंसीलाल उस पर फिसलकर जमीन पर गिर पड़ा और स्प्रे की बोतल उसके हाथ से छूट गई। सिपाहियों ने हल्ला बोल दिया। बंसीलाल को पकड़ लिया। उसकी तलाशी ली गई। उसकी जेब से बहुत सी नींद की गोलियां और पैसे मिले। सब लोग मिलकर सनकपुर में आ गए। राजा जी के महल गए। बंसीलाल से सिपाही ने पूछा तो बंसीलाल बोला, हाँ, मुझे पैसों की जरूरत थी। मैं शहर जाना चाहता था, यहाँ से भागकर। फिर मैं इज्जत की जिंदगी गुजारना चाहता था। मुझे अब जिंदगी जेल में नहीं काटनी। दद्दू बोले, इज्जत कमाना बहुत मुश्किल काम है मियाँ। इंसान को कुर्बानी देना पड़ती है और सुधरना पड़ता है। तुम्हारा क्या ख्याल है कि चोरी चकारी करके तुम्हें इज्जत मिल सकती है? गलत काम इंसान को जलीलो ख्वार कर देता है और मेहनत इंसान को इज्जत दिलवाती है। चोरी के लाखों से मेहनत का 1 रुपया करोड़ों गुना बेहतर और कीमती है। मेहनत इंसान को गोहरे नायाब बना देती है और उसको मुआशरे में इज्जत दिलवाती है। राजा साहब बोले, बिल्कुल, आपने बहुत नायाब बात की है। अब बंसीलाल को शहर जरूर भेजा जाएगा, मगर शहर की जेल में,
ताकि उसको भी मालूम हो कि शहर की जिंदगी बहुत मुश्किल है और अगर इंसान चोरी कर कर ये मुश्किल देखे तो ये मुश्किल आजाब में कैसे बदलती है। सिपाही बंसीलाल को पकड़कर बाहर ले गए। सुल्तानपुर के महाराज ने छोटू और ढोलू के लिए बहुत सा अचार और जलेबियां भेजी और बोले, तुम लोगों ने न सिर्फ सनकपुर के लोगों की मदद की बल्कि सुल्तानपुर को भी बहुत बड़ी आफत से बचा लिया। तुम लोगों का बहुत ज्यादा शुक्रिया। छोटू और ढोलू ने शुक्रिया कबूल किया, मिठाई और अचार भी लिया। राजा जी ने सबको चोरी की हुई रकम वापस की। सब लोग खुश हो गए। दद्दू ने छोटू और ढोलू को बहुत प्यार किया। मास्टरनी जी बोली, मेरे स्टूडेंट्स तो बेस्ट स्टूडेंट्स हैं। लल्ला बोला, डब्बे में डब्बा, डब्बे में अचार, मेरे दोस्त हैं यारों के यार। इस शेर पर सब लोग हंस पड़े। You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.